हेलो, वी आर वेलकम विद स्टेटिक्स। जो भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आए। इस पर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो सड़क परिवहन है। उसके बारे में इन डिटेल हमको डिस्कस करना है कि परिवहन कैसे हमारे काम में आता है आर्थिक विकास में और सामाजिक विकास में। तो आइए डिटेल पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, सड़क परिवहन। इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि सड़क परिवहन, अब परिवहन क्या है। परिवहन के भी बहुत सारे प्रकार हैं हमारे, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन। तो ये क्या है, बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो सड़क परिवहन का लेकर आए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है इसमें, सबसे पहले कह रहा है उत्तर प्रदेश में परिवहन प्रणाली अत्यंत विशाल और बहुविध है। इसकी जो प्रणाली वो कैसी है, सिस्टम है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। क्या है, अभी उत्तर प्रदेश इस टाइम इसको क्या बोला जाता है, एक्सप्रेस वे प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे बहुत अधिक हो चुके हैं, कुछ कार्यरत हैं और कुछ पूर्ण हो चुके हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला, अत्यंत विशाल बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन के प्रमुख साधन शामिल है। परिवहन में क्या है, सड़क भी है, रेल है, वायु है और जल परिवहन क्या है, शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की भौगोलिक स्थिति इसे उत्तर भारत का एक प्रमुख परिवहन केंद्र मानती है। कैसी भौगोलिक स्थिति के अनुसार क्या है, प्रमुख परिवहन केंद्र मानती है किसको, सड़क परिवहन को। क्योंकि क्या है, इस साइड में क्या है, स्थल ज्यादा है और के मुकाबले। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन प्रणाली न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की रीढ़ है। क्या है, जो सड़क परिवहन प्रणाली है, जो सड़क परिवहन सिस्टम है, वो सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश की आर्थिक और सामाजिक विकास की रीढ़ है। अगर सड़कें नहीं होंगी, सड़क परिवहन नहीं होगा तो बहुत सी हमें दिक्कत देखने को मिलेगी। सबसे पहली दिक्कतें क्या है, हमें आने जाने में दिक्कत होगी। जब आने जाने में दिक्कत होगी, सारी दिक्कतें इसी में है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में सड़कें नेटवर्क देश में सबसे बड़ा है। क्या है, उत्तर प्रदेश का सड़क जो नेटवर्क है वो देश में सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेक्स्ट, यहाँ सड़क जो घनत्व है, सड़क का जो रेशियो है वो कैसा, 1000 डेंसिटी है, जो 1027 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर, जो भारत में सर्वाधिक है, सबसे अधिक है इस प्रदेश में। नेक्स्ट, ये कम दूरी के लिए सबसे सस्ता और तेज साधन माना जाता है। क्या है, सड़क परिवहन कम दूरी के लिए और सबसे सस्ता साधन माना जाता है, क्योंकि अधिक दूरी हम इतने टाइम में ट्रैवल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सड़क नेटवर्क के प्रमुख आंकड़े, जो रोड नेटवर्क के स्टैटिक्स से प्रमुख आंकड़े हैं क्या क्या है, इनको हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमको दे रखा है, उत्तर प्रदेश का रोड नेटवर्क भारत के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। क्या है, जो उत्तर प्रदेश का रोड नेटवर्क है, सड़क नेटवर्क है, वो क्या है, सबसे बड़ा है सारे राज्यों में। यहाँ पर बहुत सारे हाईवेज, नेशनल हाईवेज और सड़कें मौजूद हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे की कुल संख्या जो है वो 12,292 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। जो कुल लंबाई अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो कितनी है, 12,292 किलोमीटर। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो इसको ही हमको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट, कुल सड़क नेटवर्क की लंबाई के मामले में यूपी दूसरे स्थान पे है। जो यूपी का नंबर अभी कौन सा है, दूसरा है, सेकंड पोजीशन पे है। लेकिन फिर फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे कौन है, महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र, जो प्रथम स्थान, प्रथम पोजीशन अपनी बनाए हुए हैं। नेक्स्ट, राज्य में जो सभी श्रेणी है, हाईवेज, नेशनल हाईवेज, इनकी जो टोटल लंबाई है हमारी सड़कों की वो कितनी है, 4.4 लाख किलोमीटर से अधिक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 2.55 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें हैं। जो ग्रामीण सड़कें हैं वो कितनी है, 2.55 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार यूपी में लगभग 89,513 करोड़ की लागत वाली 95 से अधिक बड़ी एनएच परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिन्हें 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कौन सी, दिसंबर तक। इतने बजट से जो चीजें हैं, जो सड़क परियोजनाएं हैं, उन पे क्या है, काम चल रहा है, 95 से अधिक है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को एक 121,999 करोड़ आवंटित किए हैं। टोटल बजट जो है वो कितना है, इतना 1,21,999 करोड़ रुपए। कौन से बजट में, 2027 26-27 के, किसके लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए।
ये हमारे क्या थे, सड़क नेटवर्क के प्रमुख आंकड़े। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना निगम क्या है? सड़क परिवहन के लिए एक निगम बनाया गया जिसको यूपीएसआरटीसी बोला जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का यात्री सड़क परिवहन उपक्रम है। क्या है? ये कैसा है? सार्वजनिक क्षेत्र का यात्री सड़क का परिवहन उपक्रम है। सेकंड, ये न केवल उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को जोड़ता है बल्कि उत्तर भारत के सबसे बड़ा बस संचालित करने वाला निगम भी है। ये क्या है? सिर्फ जो निगम है यूपीएसआरटीसी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ना ही सीमित है बल्कि क्या है, और राज्यों में भी ये अपना वर्क करता है। इसकी बसें और राज्यों में भी चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता से पहले 15 मई 1947 को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज के रूप में पहली बार राज्य अधिकृत परिवहन सेवा शुरू की गई थी। कब की गई थी? आजादी से पहले। और इसका पहले नाम क्या था? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज। नेक्स्ट, ये सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत कौन सा प्रावधान? सड़क परिवहन अधिनियम 1950, जो क्या है, इसको चेंज कर सकता है इसके नाम को। तो उसमें क्या प्रावधान है? इन्होंने 1 जून 1972 को इसका नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इसका नाम क्या रख दिया फिर उन्होंने? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, यूपीएसआरटीसी कर दिया। कौन सा प्रावधान है? सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत ये किसी भी उसको नाम को चेंज कर सकते हैं। तो कब कर रहे हैं? 1 जून 1972 को। नेक्स्ट, वर्तमान में निगम के पास 13,000 से अधिक बसें क्या हैं? बसें इनके पास मौजूद है। इस निगम के पास, यूपीएसआरटीसी के पास। यूपीएसआरटीसी की बसें 3,142 से अधिक निर्धारित मार्गों पर संचालित होती हैं। किसके इतने जो कुछ रूट है क्या है, निर्धारित हैं कि ये किसकी, दिल्ली से आगरा, ये क्या है, कुछ रूट इनके निर्धारित रहते हैं, कोई से भी हो सकते हैं। तो क्या कितने पे चलती है? 3,142 से अधिक। नेक्स्ट, रोजाना औसतन 15 लाख से 18 लाख यात्री इन बसों का सफर करते हैं, अपने रोजगार के लिए जाते हैं। इससे आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। कम से कम 15 लाख से 18 लाख के बीच इनका क्या है, ये आंकड़ा है। नेक्स्ट, इसकी बसें प्रतिदिन 35 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती हैं। जो इनकी बसें चल रही हैं वो लगभग 35 लाख किलोमीटर की जो दूरी है वो प्रतिदिन तय करती हैं। ठीक है, तो इनका मेन पॉइंट हमने कुछ देख किया। इसका पहला जो क्या नाम था, वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज था। इसके बाद चेंज होने के बाद ये क्या हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो कितने देखेंगे? 1 जून 1972 जब इसका नेम चेंज हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एक्सप्रेस वे की। सड़क, एक्सप्रेस वे एंड नेशनल हाईवे, तो क्या इन चीजों की बात आती है। तो इसमें हमने क्या दे रखा है? एक्सप्रेस वे। तो एक्सप्रेस वे के बारे में हम जानेंगे कि एक्सप्रेस वे क्या होते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़े एक्सप्रेस वे नेटवर्क वाला राज्य बन चुका है, जिसके तहत इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे प्रदेश। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एक्सप्रेस वे प्रदेश बोला जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे एक्सप्रेस वे बन चुके हैं और बहुत सारे कार्यरत हैं जिन पर अभी काम चल रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सप्रेस वे प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, यूपी में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का प्रबंधन और विकास मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीईआईडीए द्वारा किया जाता है। इसका रखरखाव कौन करता है या इसको बनाता कौन है? वो एक संस्था है, यूपीईआईडीए, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडियन डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है? इसको ये बनाती है और इसका रखरखाव करती है। क्या करती है इसके बदले ये? अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक तरफ क्या होगा? एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे एक तरफ स्टेट हाईवे। तो यहाँ पर क्या करता है एक्सप्रेसवे का? पर कौन, अभी हमने देखा कौन करता है? यूपीईआईडीए। यहाँ पर क्या होता है, ये जो एक्सप्रेसवे हैं इन पे क्या होता है, नॉर्मल वाहनों का आवागमन निषेध माना जाता है। जैसे क्या हो गया, हमारी साइकिल हो गई, कार हो गई, बैलगाड़ी हो गई, इनको एकदम अंदर नहीं आने दिया जाता है। ये कहता है निषेध रहते हैं ये। और इन पे उचित टोल टैक्स लिया जाता है, टोल टैक्स लिया जाता है। स्टेट हाईवे कौन कराती है? पीडब्ल्यूडी। कौन? पीडब्ल्यूडी, जहां पर कभी कभी टोल देना भी होता है और नहीं देना भी होता है। तो हमारी जो यहाँ पर दो कंपनीज हैं, कह सकते हैं इनको, यूपीईआईडी जो एक्सप्रेस वे का निर्माण करती है, पीडब्ल्यूडी क्या है, वो स्टेट हाईवे का निर्माण करती हैं। और यहाँ से उत्तर प्रदेश से बहुत सारे नेशनल हाईवे भी गुजर कर जाते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस वे, अभी हमने एक्सप्रेस वे के में जाना कि कौन, अब उनके बारे में जानेंगे ये कौन कौन से एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और कौन से फेमस हैं। तो सबसे पहले बात की जाए, सबसे जो लंबा एक्सप्रेस वे है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है, गंगा एक्सप्रेस वे। तो उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि गंगा एक्सप्रेस वे है क्या, कहाँ से कहाँ तक है और किसने बनवाया। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा और देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस में से एक है। अभी क्या उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है और देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे में से एक है। जब लंबा है तो सब होगा ही उनमें से, सब में से एक। नेक्स्ट, इसकी जो लंबाई देख लेते हैं वो कितनी है, 594 किलोमीटर लगभग। नेक्स्ट, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सीधी पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। कहाँ पे, ये मेरठ से है और कहाँ पे, प्रयागराज तक। नेक्स्ट, शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है। यहाँ पे कहा है आपातकालीन विमान लैंडिंग भी हो सकती है, कहाँ पर, शाहजहांपुर जिले में। नेक्स्ट पॉइंट, 18 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में इसकी आधारशिला रखी थी। जब इसकी स्टार्टिंग होती बनना, जो आधारशिला थी वो कब रखी गई थी, 18 दिसंबर 2021 को। किसने रखी थी, पीएम मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने, जो प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 29 अप्रैल 2026 को इसे आधिकारिक रूप से वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। क्या किया, जो जनता है उसके लिए इसको 29 अप्रैल 2026 को इसको खोल दिया गया। ठीक है, तो इसके यहाँ पे ये अमरोहा, बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, ये क्या है, प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं जो इनको सबको क्या करती है, जोड़ता है ये एक्सप्रेस वे। कौन सा एक्सप्रेस, मेरठ से और प्रयागराज तक। इस पे क्या है, ये 6 लाइन प्रोजेक्ट है। कैसा, 6 लाइन प्रोजेक्ट है ये। क्या है, भविष्य में इसको 8 लाइन भी बनाया जा सकता है। अभी क्या है, 6 लाइन है, लेकिन भविष्य में इसको 8 लाइन एक्सप्रेस भी बनाया जा सकता है। इसकी जो मैक्सिमम है या मिनिमम जो वो है चलने की स्पीड, वो 120 किलोमीटर प्रति आवर है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, बहुत सारे टोल बनाए गए हैं जो मेरठ और प्रयागराज के आसपास हैं। और एयर स्ट्रिप तो हमने देखी, अभी क्या था, शाहजहांपुर में जो बनाई गई थी। और इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था हमारा, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होगा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट किसको कहते हैं, अब जैसे क्या है, इसको हम बोलेंगे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे को क्या बोलते हैं, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जिनमें क्या है, उनको पुरानी चीज़ों से नया नहीं बनाया जाता, उनको क्या है, नया ही बनाया जाता है। जैसे क्या है, कोई सड़क है या कोई एक्सप्रेस वे है, उसको क्या है, तोड़ के नहीं बनाया जाएगा, उसको क्या है, नया बनाया जाएगा। बिल्कुल क्या है, शहर से बाहर पुरानी सड़क को नया नहीं बनाया जाएगा। तो क्या है, ये एक्सप्रेस वे कैसे बना है, जंगलों को काट कर नई रास्ता से बिल्कुल निकाला गया है इसको, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बोलते हैं। और जो इस तरह की सड़कें या जो भी काम होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, इसीलिए इसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ये था गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में। नेक्स्ट एक्सप्रेस वे के बारे में जानते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे क्या है और किसने बनवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 जुलाई 2018 को आजमगढ़ में इसका क्या किया गया था, शिलान्यास किया गया था। कब, 14 जुलाई 2018 को। और इसका जो उद्घाटन था वो कब हुआ था, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर जिले में इसका भव्य उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था, 16 नवंबर 2021 को। लगभग इसकी जो भूमि अधिग्रहण लागत सहित कितनी आई थी, 22,494 करोड़। इससे कितने जो जिले हैं वो रिलेट करते हैं, कितने ज्वाइन होते हैं, वो कितने हैं हमारे, 9 प्रमुख जिले, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। कहाँ से स्टार्टिंग इसकी, लखनऊ से बलिया। यहाँ से क्या है, ये आपस में इनको जोड़ता है। इसकी जो टोटल दूरी है वो 340 किलोमीटर के लगभग है। सुल्तानपुर जिले के कूड़ेभार के पास 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। उद्घाटन के समय इस पर भारतीय वायुसेना के सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान ने लैंडिंग एयर शो किया था। ये हमारे क्या है, लड़ाकू विमान है वायुसेना के, सुखोई और मिराज। इन्होंने किया था, जब इसका उद्घाटन हुआ था तो यहाँ पर क्या किया था, एयर शो किया था। यहाँ पर कि ये आपातकालीन लैंडिंग के लिए ये
बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट, आवारा पशुओं को रोकने के लिए दोनों तरफ स्टील और कंक्रीट फेंसिंग है। इसके साथ ही यूपी पुलिस की विशेष गश्ती गाड़ियां और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। क्या है यहाँ पर, आवारा जो पशुओं को रोकने के लिए क्या दोनों तरफ स्टील और कंक्रीट फेंसिंग है लगाई गई है, जिससे क्या है आवारा पशु ना आ सके, और यूपी पुलिस की विशेष गश्ती गाड़ियां हैं जो वो घूमती रहती हैं, जिससे कोई भी आवारा पशु नहीं आ सके। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे सफल और आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। कैसा है, सबसे सफल और आधुनिक। आधुनिक का मतलब क्या है, इसमें एआई जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम को इसमें जनरेट किया गया है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, आधुनिक एक्सप्रेसवे बोला गया है। इसकी जो टोटल दूरी रहेगी वो 302 किलोमीटर के लगभग रहेगी। इसका उद्घाटन किसने किया, इसके बारे में जान लेते हैं। 21 नवंबर 2016 को मुलायम सिंह यादव और तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 21 नवंबर 2016 को। और जनता के लिए कब खोला गया, ये जनता के लिए इसे दिसंबर 2016 में पूरी तरह खोल दिया गया, उनके आवागमन के लिए खोल दिया गया कि अब इस पे जनता भी चल सकेगी। नेक्स्ट, इसकी जो कीमत लगभग जो कीमत आई थी, जितना खर्चा आया था वो कितना आया, 13,243 करोड़ इसका क्या आया था, टोटल बजट था, टोटल खर्चा आया था। नेक्स्ट, ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 10 प्रमुख जिलों और लगभग 232 गांवों से होकर गुजरता है। इसमें टोटल कितने जिले ऐड होते हैं, ज्वाइन होते हैं, वो लगभग 10 प्रमुख जिले हैं और 232 गांव को ये कवर करके जाता है, निकल कर जाता है। भारत में पहली बार इसी एक्सप्रेसवे पर उन्नाव जिले में 3.3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई थी। अब क्या था, ये जो हवाई पट्टी है ये बनाई क्यों जाती है, हवाई पट्टी, जिससे क्या है कोई इमरजेंसी आए, कोई आपातकालीन स्थिति आए तो वहां पर विमान विमान लैंड हो सके। तो क्या था, अभी हमने देखा और सारे एक्सप्रेस वे जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, उन पर सब पे थी, लेकिन सबसे पहले हमारी किस पे थी ये हवाई पट्टी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे के बारे में पढ़ते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पर ज्वाइन करता है जाके। सबसे पहले यह यूपी का पहला आधुनिक एक्सप्रेस वे है। कैसे, यूपी का सबसे पहला आधुनिक एक्सप्रेस वे। इसमें ये क्या है, इसमें भी एआई जैसे बहुत सारे सिस्टम को जनरेट किया गया है, इसमें लगाया गया है, जिससे क्या कहा जाता है, ताज एक्सप्रेस भी कहा जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसको ताज एक्सप्रेस भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या है, ये ताज नगरी से होकर जाता है, ताज नगरी से होकर निकलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ताज एक्सप्रेस वे बोलते हैं। नेक्स्ट, यही दिल्ली एनसीआर को सीधे आगरा से जोड़ता है। आगे हमारा पॉइंट क्या था अभी, ताजा एक्सप्रेस वे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये करता है आगरा से क्या करता है, जोड़ता है किसको, दिल्ली एनसीआर से। नेक्स्ट, यमुना एक्सप्रेस वे भारत के सबसे आधुनिक और प्रमुख राजमार्गों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यटन केंद्रों ग्रेटर नोएडा और आगरा को आपस में जोड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कौन से केंद्र है हमारे, ग्रेटर नोएडा और आगरा, दोनों क्या है, आर्थिक और पर्यटन की स्थिति से बहुत ही मजबूत हैं। अभी हमने जाना था क्या था, जो हमारा जो आगरा है उसमें सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, कहाँ पर, आगरा में आते हैं। तो क्या ये पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और जो हमारा क्या है, हमारा जो नोएडा है, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी कंपनीज और वो अभी अपना डाले हुए हैं और अच्छे पैसे क्या है आर्थिक विकास करके दे रही है। तो ये दो पॉइंटों को बहुत अच्छे से क्या करता है, ये कवर करता है। नेक्स्ट, इसका उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था, उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी द्वारा। कब किया गया था, 9 अगस्त 2012 को। नेक्स्ट, इसके निर्माण में लगभग 12,839 करोड़ की लागत आई थी। कितनी लागत आई थी, 12,839 करोड़ रुपए की। उसकी टोटल दूरी कितनी थी, 165 किलोमीटर। नेक्स्ट, ये एक्सप्रेसवे जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सीधी कनेक्टिविटी देता है। कौन सा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहाँ पर बन रहा है, जेवर में। क्या करता है, इससे एक अच्छी कनेक्टिविटी देता है। पहले क्या था, नोएडा से आगरा का रास्ता लगभग 6 घंटे में तय होता था, लेकिन ये एक्सप्रेसवे रेडी होने के बाद 3 से 4 घंटे में ये सफ़र कंप्लीट हो जाता है, जिससे क्या है, यात्री को आवागमन में कोई प्रॉब्लम
नहीं होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसको क्या माना गया है, यहाँ पर थोड़ा पिछड़ा माना गया है। वहां पर क्या है, थोड़ा आर्थिक विकास इतना नहीं हो सका, इसलिए इस एक्सप्रेस वे को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उसके लिए माना गया कि कोई प्रॉब्लम वहां पर ना हो आने जाने की। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक एक्सप्रेसवे में से एक है। सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है वहां के लिए, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, और रणनीतिक एक्सप्रेसवे में से एक है। वहां की रणनीति बनाई गई थी कि वहां पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, ये एक्सप्रेसवे राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़ी माने जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र को सीधे देश की राजधानी दिल्ली और राज्य की राजधानी लखनऊ से जोड़ता है। ये एक्सप्रेसवे क्या करता है, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसको सीधे देश की राजधानी दिल्ली और लखनऊ से जोड़ता है, अच्छी कनेक्टिविटी देता है। किससे, देश की राजधानी दिल्ली से और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जिससे आने जाने में बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रॉब्लम ना हो। इसकी जो टोटल दूरी रहती है हमारी 296 किलोमीटर रहती है। इसमें जो हमारा टोटल खर्चा आया था वो लगभग 14,850 करोड़ रुपए आया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जुलाई 2022 को जालौन जिले के कैथरी गांव में इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। 16 जुलाई 2022 को किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट, ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 7 प्रमुख जिलों और लगभग 200 गांव से होकर गुजरता है। इसमें टोटल जिले कितने अटैच रहते हैं, हमारे 7 प्रमुख जिले, और लगभग 200 गांव से होकर निकलता है। नेक्स्ट, इसके टोल प्लाजा को बुंदेली संस्कृति और ऐतिहासिक किले की थीम पर डिजाइन किया गया है। आप लोग क्या है, जब हाईवे पे या कहीं पर निकलते हैं एक्सप्रेसवे पे, तो कहते हैं टोल टैक्स बने हुए होते हैं, तो उसमें जो वो बनाए गए हैं टोल टैक्स, तो वो कैसे बनाए गए हैं, बुंदेली संस्कृति के अकॉर्डिंग। और क्या है, वहाँ के ऐतिहासिक जो किले हैं बुंदेलों के, जैसे झांसी की रानी का किला हो गया, झांसी के किले, तो इन पे आधारित यहाँ के जो टोल टैक्स है वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस कोर्स की, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए बैच को परचेज कर सकते हैं, हमारी बुक्स भी मौजूद हैं, और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।